Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। अब बच्चों सही में आज आपका एमकॉम सेमेस्टर 3 का सफर स्टार्ट हो रहा है। टाइप्स ऑफ बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट एक ट्रेलर की तरह कह सकते हो बच्चों। अब आगे आपने जो लेक्चर देखा बहुत ही छोटा बनाया था, 23 से 25 मिनट का। उसका कारण था बच्चों कि वेरिएंस एनालिसिस के अंदर अगर मैं ये जो पहला सम है वो लेक्चर के साथ ऐड करूं तो लेंथ हो जाती है 1.5 घंटे और उसमें आप लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए पहले सम में बोले लेक्चर छोटा हुआ बच्चों, मैंने लगभग 20-25 मिनट की लेंथ ली थी। आप लोगों ने सारी थियरी लिखी होगी और लेक्चर रेडी किया होगा बच्चों। कई बच्चों को लग रहा होगा मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेल्स प्रॉफिट, कितने सारे टेबल आए। तो क्या सारे टेबल कर रहे हैं बच्चों? यस। अब ये टॉपिक का हेडिंग है वेरिएंस एनालिसिस। तो अब बच्चों जो आप टीवाई बीकॉम में वेरिएंस का कैलकुलेशन सीखे थे वो तो आपको करना है, साथ में एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो लास्ट पीपीटी के अंदर आया था फॉर्मेट में वो भी आपको तैयार करना है। तो इट्स अ हैवी वर्क। टीवाई बीकॉम में जो 2 चैप्टर में काम करते थे वो यहाँ उससे डबल काम एक टॉपिक में एक सब में करना है। तो एकदम आराम से बच्चों में एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। देखते जाओ। पहला सम है मोस्ट आईएमपी सम नंबर 13, गुजरात 16 गुजरात 18, यानी यूनिवर्सिटी के 2 साल में सेम कॉपी सम आया, 100% एग्जाम में चांस। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। अब बड़ा को कंसंट्रेशन जो इसे फॉर्मेट वाला चैप्टर ना दी, थोड़ा एक्यूरेट वर्क करना होगा। टेक्स्ट बुक कंपलसरी साथ में रखिए। Following information is obtained from the cost department of Astha Limited। फिर आपके पास एक टेबल है बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्ट, बद्दी प्रमाणित माहिती आ गई। फिर उसके बाद है बच्चों एक्चुअल डेटा और उसके बाद है बच्चों यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डिफरेंस वेरिएंस इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ याद आ रहा है बच्चों? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग रिपीट करते एक बार। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक लाइन में बोलना हो तो प्रीडिटरमिनिंग एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट को प्रेजेंट करने की ऐसी मेथड है जिसमें सबसे पहले हमें मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड का एस्टिमेशन करना है। उसके बाद बच्चों उसे एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है और फिर जो डिफरेंस आए उसे नाम देना है वेरिएंसेस। यानी वेरिएंस एनालिसिस में वेरिएंसेस का मीनिंग क्या होगा बच्चों? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड डेटा। स्टैंडर्ड यानी एस्टिमेटेड, यानी बच्चों पूरा टॉपिक 3 वर्ड पे रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो हो चुका है और दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड वेरिएंसेस। अगर वेरिएंस पॉजिटिव हो, प्लस में आए तो दैट इज कॉल्ड फेवरेबल, माइनस में आए तो अनफेवरेबल या एडवर्स। चलो बच्चों सफर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन में मटेरियल है तो मटेरियल के वेरिएंस काउंट करने हैं। डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस के वेरिएबल है, वेरिएबल के फिक्स है, फिक्स यानी 4 टेबल बनेंगे बच्चों। अब बोर्ड पे पूरा सम नहीं आएगा बच्चों, तो आप लोग जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम में समझाऊंगा वीडियो पॉज करके नोटिंग करके लास्ट में उतार देना, ठीक है? चलो सबसे पहले बना रहे बच्चों नंबर 1 टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। ओके, 4 कॉलम याद आई बच्चों? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है? उसके बाद बच्चों वर्ड याद है AQ AM AR, AQ AM SR, AQ SM SR एंड SQ SM SR, ठीक है बच्चों? नीचे फिर आएगा बच्चों आंसर का बारी। आंसर के अंदर हम क्या लेंगे? 2 - 1, 3 - 1, 4 - 3, 4 - 1 एंड 4 - 2। तो बोले सर ये तो बहुत इजी है, देखते हैं बच्चों कितना इजी है, ठीक है? चलो सबसे पहला आंसर मिलेगा हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। सेकंड आंसर याद है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। थर्ड आंसर मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। फोर्थ आंसर बच्चों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लास्ट में आएगा बच्चों मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्लियर दिख रहा है मित्र? यस सर। ओके चलो बच्चों ये हो गया फर्स्ट टेबल। साथ में बच्चों सेकंड टेबल बना दे, लेबर का भी वर्किंग करना है। टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस, सेम 4 कॉलम बच्चों। यस 1 2 3 एंड 4। चलो लेबर के बारे में बच्चों
AHAMAR, AHAMSR, AHSMSR, SHSMSR। ठीक है, चलो जो नीचे आंसर आएगा 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 4 - 1 एंड 4 - 2। चलो बच्चों फर्स्ट आंसर का नाम याद है सबको? लेबर रेट वेरिएंस, सेकंड लेबर मिक्स वेरिएंस, थर्ड लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, फोर्थ लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड फिफ्थ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ना याद हो तो बच्चों मैंने फॉर्मेट पीपीटी में दिया हुआ है, उसमें देख के भी आप आंसर कर सकते हो। टीवाई के 2 सम बच्चों, यहां मात्र एक सम के अंदर 2 पॉइंट। चलो टेबल्स और मटेरियल बैलेंस एक बार याद करवा दे। पहली कॉलम में AQ AM AR, फिर एक ऐसा है, फिर 2S, फिर 3S। EQ का मीनिंग अपन खबर है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल, एक्चुअल रेट। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड रेट। यहां से स्टार्ट कर। 2 - 1 मटेरियल प्राइस वेरिएंस, 3 - 2 मटेरियल मिक्स वेरिएंस, 4 - 3 मटेरियल सब यूसेज, 4 - 1 मटेरियल कॉस्ट। पहले 3 आंसर का टोटल कॉस्ट होना चाहिए, 4 - 2 यूसेज, बीच के 2 का मेटेड टोटल यहां होना चाहिए। टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस 1 2 3 4 AHAMAR। फिर देखो एक ऐसा आया, फिर 2S, फिर 3S। एक्चुअल आवर, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल रेट, यानी पहले कॉलम में सब कुछ एक्चुअल आवर, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड रेट। क्योंकि सर आप तो गणे होंगे सर में बढ़ेगा चाहिए, पर बच्चों एक बार कोई डल हो बच्चा भूल गया तो उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड रेट। फिर नीचे आंसर 2 - 1 लेबर रेट वेरिएंस, 3 - 2 लेबर मिक्स वेरिएंस, 4 - 3 लेबर सब एफिशिएंसी, 4 - 1 लेबर कॉस्ट और लास्ट में लेबर एफिशिएंसी। पहले 3 आंसर का टोटल चौथा और बीच के 2 का टोटल लास्ट होगा। चलो बच्चों सफर स्टार्ट करें। अब मुझे मटेरियल का वर्किंग करना हो बच्चों, तो मेरे पास होनी चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी। मारू ध्यान जाए छे मित्रों एक्चुअल डेटा जो टेबल जे सम छे ने मारो पेज नंबर 35 लिखा है, पेज नंबर 2 पर है बच्चों, मुझे पेज नंबर 35 भूल गया मैं नंबर बोला। चलो अब आप लोग तो मुझे रोक सकते हो, पॉज करके और नंबर देख सकते हो। ठीक है, चलो एक्चुअल क्वांटिटी में मटेरियल कंज्यूमर देखा है मारो बच्चों 16500 केजी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट है 9.60 मल्टीप्लाई करके टोटल है 158,400 ऑलरेडी गिवन दिया हुआ, हम नहीं बोलेगा तो चलेगा। क्वांटिटी एक्चुअल, रेट एक्चुअल और टोटल भी एक्चुअल। अब देखना मित्र सेकंड कॉलम में अगेन क्वांटिटी एक्चुअल 16500, रेट स्टैंडर्ड। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा में। ध्यान से देखो फर्स्ट लाइन जिसके अंदर मुझे 10 रुपीस पर केजी रेट दिख रहा है, बाहर 20 रुपए। अगर केजी में चाहिए तो कितना लूंगा मैं? 10 रुपीस ले लूं, ये लिया 10, 1,65,000 रुपए। इसके बाद बच्चों थर्ड कॉलम में यहां हमने क्वांटिटी एक्चुअल लेनी है और रेट स्टैंडर्ड। अब यहाँ एस एम और एम का मीनिंग क्या है बच्चों? एक्चुअल मिक्स यानी एक्चुअल क्वांटिटी का प्रमाण, स्टैंडर्ड मिक्स यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रमाण। और जब एग्जाम्पल में बच्चों एक ही इंफॉर्मेशन हो तो प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो मिक्स वर्ड यूज ही नहीं होगा। मिक्स वर्ड कब यूज होगा? व्हेन यू हैव 2 आइटम्स। तो क्या करोगे? थर्ड कॉलम पे भी क्वांटिटी एक्चुअल and रेट स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई करो तो मित्र 1,65,000। यस सेम आया। अब बच्चों लास्ट कॉलम में क्वांटिटी स्टैंडर्ड और रेट स्टैंडर्ड। अब रेट मेरे पास 10 रुपए ये रहा, ठीक है। अब बच्चों मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए मेरा ध्यान जा रहा है फर्स्ट लाइन पे, नॉट नंबर 1 चुन के मेरा ध्यान से देखना। 2 केजी मटेरियल है स्टैंडर्ड कॉस्ट में। कितना है मटेरियल? पहली लाइन देखो 2 केजी कितने यूनिट के लिए? 1 यूनिट के लिए 2 केजी स्टैंडर्ड मटेरियल। कहां दिया है मटेरियल? क्या पीछे पढ़ो को मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन देखो 1 यूनिट पे 2 केजी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच? अब देखा ये है बच्चों एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट क्या है आप पे आता है, दोनों तो कहीं दिख रहा है। नॉर्मल प्रोडक्शन 10,000, बजट प्रोडक्शन 10,000। अरे भाई एक्चुअल प्रोडक्शन तो आपको आप ये 6 मिली लो 6 मिली एक्चुअल प्रोडक्शन है
3,36,000 रुपए। एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स रुपीस में 3,36,000 रुपीस ना चला है, मुझे तो प्रोडक्शन यूनिट चाहिए, तो 42 रुपीस सेलिंग प्राइस, 42 रुपीस सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो तो मित्र 8,000। ये हो गए बच्चों एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट। अगर बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर आप ये एपीयू सही नहीं ढूंढते तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 यूनिट के लिए 2 kg, तो एपीयू 8,000 के लिए हाउ मच करो तो मच 16,000। ये आया बच्चों आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एसक्यू 16,000, ये टपका आया। ओके, अब बच्चों में आंसर की बारी लेनी है। 2 - 1 मटेरियल प्राइस है, बोलो मित्र 6600। 6600 प्लस में तो क्या लिखोगे फेवरेबल। 3 - 2 0। अब ये क्यों 0 आया, मैंने आपको पहले ही समझा। मिक्स का मीनिंग क्या है, 2 आइटम के बाद जब ए बी सी डी ऐसे मटेरियल होंगे तो आएंगे जो टीवाई में आते हैं, पर यहां नहीं होंगे बच्चों, तो हम में से 0 आएगा। 4 - 3 5,000। अनफेवरेबल। 4 - 1 1600 प्लस में आ रहा है मित्र एफ। अब बच्चों मुझे टैली करना आंसर, तो फर्स्ट आंसर सेकंड ने थर्ड टोटल करो तो एग्जैक्ट 1600 हो जाता है। 4 - 2 -5,000 यूसेज वेरिएंस, इससे टैली करना हो बच्चों तो बीच के दो का टोटल टैली हो जाता है। क्लियर हो रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड मटेरियल वेरिएंस। अब ये जो एमकॉम लेवल है बच्चों उसमें डथा है, इसमें ये नोटिंग जो है ना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब बच्चों ज्वाइंट हो जाते हैं डेंजरस लेबर के लिए। लेबर के अंदर सबसे पहले एक्चुअल वर्किंग आवर, मेरा ध्यान जरा एक्चुअल डेटा में सेकंड लाइन वेजेस आवर आप जो 18,000 आवर मिले सबको, चौपड़ी पाड़ को जोड़े जा दो नहीं तो हम फाफे चढ़िए सोने की बड़े वस्तु 18,000 आवर और रेट है बच्चों 1.60 मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी दिया हुआ है 28 आपे लाते कुछ नहीं आपे ना बोलो 28,800। चलो उसके बाद सेकंड कॉलम एक्चुअल आवर 18,000 और स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों ऊपर टेबल में आ जाओ, पहले टेबल जो बीजीडी वेजेस 2 आवर 2 रुपीस पर आवर रेट। अब मल्टीप्लाई करो मित्र 36,000। थर्ड कॉलम में बच्चों अगेन मिक्स वर्ड नहीं है तो एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट सेकंड एंड थर्ड सेम आपसे क्या सुनी, जब तक 2 इंफॉर्मेशन ना आए, और 2 इंफॉर्मेशन मोस्टली नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। तो एक्चुअल आवर कौन सा लो, ये सेम 18,000, रेट भी सेम, हां सेम, टोटल भी सेम, हां सेम, यानी मिक्स वेरिएंस कितना आएगा पहले से बता देता हूं 0 लाइक मटेरियल। चलो चौथी कॉलम में बच्चों स्टैंडर्ड रेट तो मेरे पास सेम है 2 रुपए, मेरे पास एस एच नहीं है, नॉट नंबर 3 स्टैंडर्ड आवर। अब ये कैसे ढूंढोगे बच्चों, तो स्टैंडर्ड आवर के लिए मुझे लग रहा है मुझे देखनी होगी डायरेक्ट वेजेस की लाइन, देखो सेकंड लाइन 2 आवर्स दिए मैं पता रख रहा हूं 1 यूनिट या हमेशा 2 आवर कितना माटे 1। चलो स्टैंडर्ड आवर के लिए इंफॉर्मेशन है 1 यूनिट पे 2 स्टैंडर्ड आवर, 1 यूनिट पे 2 स्टैंडर्ड आवर, तो एपीयू पे हाउ मच, एपीयू એટલે एक्चुअल प्रोडक्शन पे हाउ मच 8,000 है, हाउ मच ओ बाय चांस सेम आवर आएंगे बच्चों, जैसे ऊपर 16,000 केजी था वैसे है 16,000 आवर, मल्टीप्लाई करो तो मित्र 32,000। चलो आंसर ले ले, पहला आंसर 2 - 1 मटेरियल सॉरी लेबर रेट वेरिएंस 7,200 प्लस में वहां एफ लिखना है 3 - 2 0, 4 - 3 -4,000 अनफेवरेबल, 4 - 1 3,200 प्लस में एफ 4 - 2 सेम -4,000। आंसर टैली करना हो बच्चों तो पहले 3 आंसर का टोटल मैच करो तो થઈ જાય, बीच के 2 का टोटल मैच करो तो થઈ જાય છે बाળકો। चलो अब बच्चों सफर में आगे लेने जा रहे हैं, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है वेरिएबल को कैसे आटलो लांबो था। हां बच्चों समझ आया, એટલે पहला लेक्चर में खाली थियरी ली थी, अगर ये सम ज्वाइन करके आपको माइंड मत हो जाता, ठीक है। चलो बच्चों तीसरा टेबल लेने जा रहे हैं हम लोग, आई थिंक वेरिएबल एंड फिक्स। नजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। थर्ड टेबल लेंगे बच्चों, टेबल showing variable overhead variance, बहुत ही छोटा प्यारा टेबल 1 2 અને 3। इसके बाद बच्चों टेबल showing fixed overhead
वेरिएंस, जिसके अंदर 4 कॉलम बच्चों 1 2 3 डेंजरस 4, ठीक है। वर्ड याद है बच्चों AH into AR, AH into SR અને SH into SR, नीचे AC BC AH SR SH SR, ओके। BC का मीनिंग बजट आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, AC का मीनिंग एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट, ठीक है बच्चों। वर्किंग में जाना हो तो 2 - 1 3 - 2 અને 3 - 1, यहां जाओगे तो बच्चों 2 - 1 3 - चलो बच्चों टेबल शोइंग वेरिएबल ओवर में 3 कॉलम, नीचे वर्ड 2 - 1 वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, 3 - 2 वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस અને 3 - 1 वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको टेबल के अंदर आंसर लेने हैं। पहले 2 आंसर का टोटल लास्ट होगा, ठीक है। कई बार लोग इससे भी एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इससे भी पर यार टोटल एक्सपेंडिचर वर्ड लिखना है। नीचे बच्चों 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4 - 1 અને 4 - 2। चलो नजर बोर्ड पे सबसे पहला आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस। 3 - 2 आएगा बच्चों फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। 4 - 3 आएगा बच्चों एफिशिएंसी वेरिएंस। 4 - 1 आएगा बच्चों फिक्स ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस और लास्ट में आएगा बच्चों वॉल्यूम वेरिएंस। इस प्रकार से आपको टेबल शो करना है, ठीक है बच्चों। चलो वर्किंग स्टार्ट करो बच्चों। टीवाई बीकॉम के 4 सम होगा, देखो 4 सम का काम एक ही सम और इसके बाद भी रिकैंसिलेशन, अभी भी सम पूरा नहीं हुआ। चलो वेरिएबल के अंदर मेरी नजर बच्चों, और वेरिएबल के अंदर उन्होंने पहली कॉलम टेबल शोइंग वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल ओवर एक्चुअल रेट। मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एक्चुअल डेटा में वेरिएबल ओवरहेड आपका 32,800 ये वैल्यू है डायरेक्ट जो रुपीस लखा है। तो वैल्यू क्या थी लोग बाळक को ऑनलाइन में टॉप टॉपिक છે तो आप लोग सम में ध्यान देना, नहीं तो लोचा हो जाएगा। 32,400 सही है। उसके बाद बच्चों आवर्स नहीं है, सॉरी 32,400 है। आवर्स ना हो बच्चों तो क्या करोगे, आवर्स की इंफॉर्मेशन ना हो तो धारणा करने की वेजेस में वही आवर ले। वेजेस में कितने आवर थे 18,000, वेजेस ना आवर ले लेना कोना लीधा में वेजेस ना डिवाइड करो तो कितना 1.8। हां सेकंड कॉलम में फिर से एक्चुअल आवर सेम, रेट नहीं है बच्चों। अब स्टैंडर्ड रेट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है पहला टेबल वेरिएबल स्टैंडर्ड कॉस्ट, देखो थर्ड लाइन वेरिएबल ओवरहेड 2 आवर्स 2 रुपीस रेट, ये 2 रुपीस दिया 8 रुपीस सेम आ गया बनने में जोड़े जो बराबर मल्टीप्लाई करो 36,000। अब लास्ट में बच्चों एसएच के लिए कैसे पद रखूं सेम लेबर की तरह। हां और वेरिएबल ओवरहेड लाइन जो तीजी लाइन जो स्टैंडर्ड कॉस्ट में 2 आवर्स આપે છે એ 2 आवर्स हमेशा 1 यूनिट માટે હોય, 1 यूनिट पे 2 आवर्स। तो एपीयू कितना था एक्चुअल प्रोडक्शन 8000 है, हाउ मच 16। तो बच्चों जब आपको वेजेस की इंफॉर्मेशन तो मोस्टली दोनों में आवर्स भी सेम आके देख लो आए सेम 16,000 आवर और स्टैंडर्ड रेट भी बच्चों सेम रहेगा 2 रुपए। आंसर ले ले 2 - 1 प्लस 3600 प्लस 3600 यानी F। 3 - 2 माइनस 4,000 U 3 - 1 माइनस 400। अब ये सही है कि नहीं बच्चों चेक करना होगा। देखो पहले 2 आंसर का टोटल थर्ड होना चाहिए एकदम साचो जो मैथ થઈ જાય છે। चलो जॉब ले जाएंगे टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस में। चलो मैं इंफॉर्मेशन देख लो यस फिक्स ओवरहेड में मेरा एक्चुअल डेटा में जो छेल्ले टेबल फिक्स ओवरहेड आपको जो 76,000 ये लिखा बच्चों। एसी का मीनिंग है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कैश, बीसी का मीनिंग बजट कॉस्ट, बीसी उगनाती वाला नहीं है ना तो ध्यान रखना बजटिंग कॉस्ट। बजटिंग कॉस्ट कैसे मिलता है बजटिंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों ऊपर का टेबल फिक्स ओवरहेड का ऊपर का टेबल देखो इसमें 2 आवर्स दिए स्टैंडर्ड में और 4 रुपीस रेट दिया है। तो स्टैंडर्ड रेट 4 रुपीस मुझे दिख रहा है लेकिन सब जगह में 4 रुपए मड़ी जो लो ठीक है। चलो अब बच्चों मेरे पास एक्चुअल आवर नहीं है, फिर से बता दो बच्चों जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप सेम वेजेस के ऊपर यूज कर सकते हो। वेजेस ना आवर ये ले लो ये लिए 18,000 रेट निकालो तो कितना 4.22
अब बजटिंग आवर कैसे लोगे बच्चों, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं, BH यानी होता है बजट आवर। उसकी टेक्निक समझा रहा हूं, ध्यान से देखना मित्रों, ठीक है, कट नहीं रहा मित्र, देखते रहना लास्ट आगे जाते हैं। अब बजटिंग आवर वेरी दिस होता है, तो पहला टेबल है स्टैंडर्ड कॉस्ट का, उसके एग्जैक्ट मिडिल में देखो बजट प्रोडक्शन यूनिट्स आपके पास 10,000, कितना जो बजट यूनिट, मुझे यूनिट नहीं चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए आवर। वो कैसे ढूंढोगे, तो जो वेरिएबल और सब में पता कर, वैसे ही वो फिक्स ओवरहेड की चौथी लाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट में 2 आवर्स एट 4 रुपीस पर आवर, 2 आवर्स दिए तो पता रखो एक यूनिट के लिए 2 आवर, तो बजट यूनिट 10,000 के लिए हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों, ये आया आपका मैजिकल फिगर बजटिंग आवर, ये टपका है बच्चों 20,000 बजट आवर, मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 80,000। और थर्ड कॉलम में एक्चुअल और बच्चों वेरिएबल और फिक्स में सेम वेजेस के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 18,000 मल्टीप्लाई करो तो कितना 72। और एसएच के लिए बच्चों, एसएच के लिए भी फिक्स और 2 आवर लिख के पद रखो और आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी पद रखें एसएच माटे 1 यूनिट पे 2 आवर, तो 8,000 पे हाउ मच, तो जरा पद नाम को तो चले, हाँ चले, તમને ખબર જ છે, અહીંયા भी 16 था, અહીંયા भी 16, सीधा लगे ना तो चले, पर बने आता बच्चों गलती नहीं करनी, 16,000 into 4 64,000। अब बच्चों मैंने जैसे जगह बची वैसे कि आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, आप लोग प्रेजेंटेशन कैसे करोगे बच्चों, जो હું તમને સમજો, પહેલા પેજ ઉપર આ ટેબલ લેવાનું, એની વર્કિંગ નોટ में લખી દે નોટ, फिर दूसरा टेबल उसकी नोट, तीसरा टेबल नीचे उसकी नोट, चौथा टेबल उसकी, 5 पेज में समझा दो, जेटલું છૂટું લખશો એટલી મજા આવશે બચ્ચો, कंजक्टेड मत करेगा, टेबल एकदम स्पेस से एकदम, कई लोग तो क्या कुछ कुछ करके एकदम छोटू छोटू कर देते हैं, कंजक्टेड खबर है ना पड़े सुलभ है, बराबर। बोर्ड पे मेरे पास लिमिटेशन है बच्चों, आपके पास चौपड़ा है, 5 पेज के 6 पेज तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे एक एक वर्किंग नोट आपके लिए काम करेगी। ये हुआ बच्चों मटेरियल, लेबर, इसके बाद वेरिएबल और फिक्स का टेबल। तो क्या अभी सेल और प्रॉफिट का भी बनाओगे? नहीं बच्चों, उसमें मैं आपको बचाऊंगा। हाँ बोलो मित्र, हाँ आंसर आ गया, वाह याद हो रहा, क्लास में आप लोग ध्यान दो, याद हो रहा, देखिए सब बोला 2 - 1 4,000, एक्सीलेंट, 3 - 2 8,000 -8,000, ओके, यहाँ प्लस में तो है, माइनस हो तो यू -8,000 -12,000 -16,000 -16 अब बच्चों आंसर टैली करना हो तो बीच के 2 का टोटल करो, लास्ट हो रहा है, हाँ हो जाता है, पहले 3 का टोटल करो, चौथा हो रहा है, हाँ 8 और 2 16, 16 में से चल गया 12, सब टैली हो जाता है, बराबर। अब बच्चों लंबा क्वेश्चन है, टॉपिक लंबा है, तो कई बार ऐसा होगा किसी को ऑनलाइन में ना समझ आए, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पर्सनली 9 बार क्लास पर आई सको, सांजे 5 की 7 आई सको, मैं रिकॉर्डिंग क्लास में ही करता हूँ, ठीक है। तो कदाच कोई वस्तु ना समझाए, लेंथी टॉपिक છે बच्चों, एकाद બે સમય એડજસ્ટ થશે એટલે ખ્યાલ આવશે, તો પછી पर्सनली फोन કરીને આવી જાઓ, बराबर। 3 ऑप्शन, कॉल करो, व्हाट्सएप पे पूछो या फिर पर्सनली आ जाओ, ओके बच्चों। अब 4 टेबल कंप्लीट करने के बाद क्या सम पूरा हो गया? नहीं। अब ने किसी आप ये सारे आंसर याद रखो कि रिकंसिलिएशन टेबल में आपको लिखवाना होगा, क्लास में होता तो बच्चे लिखवा दे, पर यहाँ हमें सम पूरा नहीं होगा बच्चों, अभी भी सम चाहिए, मैं सब निकाल देता हूँ, जिससे आपके लिए रिकंसिलिएशन टेबल की जगह इस पे लगा हुआ है बच्चों। यस बच्चों थोड़ा भेज आ गया, उसके कारण बोल रहा हूँ, मिल रहा है आपके सामने लाइव वर्क कर रहा हूँ, तो सम को तोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी तरह से लाइव समझ आप लोग को। चलो बच्चों अब बचा है लास्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट और सेल के रेशियो, 2 वेरिएंसेस। चलो वो कैसे काम होता है वो भी सिखा देता हूँ आपको। चलो जब आपका बोर्ड रेडी हो गया है, आप लोगों को पता है मुझे जितना प्यार बोर्ड से होता है वो किसी से नहीं है, यस ये मेरा जीवन साथी है। चलो बच्चों अब आशा रखते हैं कि बोर्ड ड्रॉप करने के बाद पूरा समय आपको अच्छी तरह समझा पाऊं। अब बच्चों आपको प्रिपेयर करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है बच्चों। अब यहां मैं साइड में नोट कर लेता हूं बच्चों, अभी भी आपको कुछ बाकी है।
अगर जरूरत पड़ी तो स्टेटमेंट और कंटिन्यू करेंगे हम। और यहाँ मैं नॉट ले लेता हूँ, नॉट। अभी भी आपको काउंट करना है सेल्स का प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला सीखा आप बच्चों, देख लो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्स प्राइस वेरिएंस। और सेकंड जरूरत पड़ेगी बच्चों सेल्स मार्जिन। मार्जिन का मीनिंग होता है प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। ये दोनों की जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है। अब ये दो वस्तु के लिए मैं आपको पूरा टेबल बनाऊं, इट लुक्स शॉर्ट। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस के अंदर बच्चों क्या होगा देख लो, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। और यहां बच्चों इक्वल टू एसपी ब्रैकेट में AQ माइनस BQ। चलो व्हाट समझा दो, सेल्स प्राइस वेरिएंस में आपको फॉर्मूला दे रखा हूं बच्चों, एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। और सेल्स मार्जिन में स्टैंडर्ड एसपी એટલે स्टैंडर्ड प्रॉफिट, एक्चुअल क्वांटिटी बजट क्वांटिटी, ठीक है। चलो एक्चुअल क्वांटिटी एग्जांपल से बोलो जो आपने ढूंढी थी बच्चों 8000, यस। उसके बाद एक्चुअल सेलिंग प्राइस मुझे दिखाई दे रही है 42 रुपीस, लास्ट टाइम में दिया हुआ है एक्चुअल सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हो बच्चों पहले टेबल पर उधर देखो 40 रुपए दिखाई दे। अब इसमें बच्चों इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब दिया होगा पर खिचड़ी हो जाएगा, એટલે ક્યાંથી શું લઉં છું ખાસ પેન્સિલ લખજો। मल्टीप्लाई करो मित्र 16,000 16,000 प्लस में आ रहा है, यस फेवरेबल। उसके बाद बच्चों सेल्स मार्जिन प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्रॉफिट ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी। एसपी એટલે स्टैंडर्ड प्रॉफिट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस नहीं, यहां सेलिंग प्राइस यहां प्रॉफिट, ठीक है, दोनों का मल्टीपल यूज। चलो स्टैंडर्ड प्रॉफिट मुझे दिख रहा है 4 रुपए, मिला सबको, पर यूनिट 4 है। एक्चुअल क्वांटिटी बच्चों जो आपने ऊपर लिखी 8000, और बजट क्वांटिटी बच्चों एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक में मिडिल में दिया हुआ है 10,000। 8 में से 10 गया, 2000 into 4 माइनस 8,000। ये हो गया बच्चों आपका दो अद्भुत क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन। आपने दो आंसर ढूंढ लिए, सेल्स मार्जिन प्रॉफिट और सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब बच्चों मैं आपके सामने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहा हूं जो आप लोगों ने कभी सीखा नहीं बच्चों, ठीक है। फॉर्मेट मैंने लिखवा दिया नजर बोर्ड पे। सबसे पहले बच्चों इसमें लिखेंगे बजट प्रॉफिट। अब ये कैसे मिलता है बच्चों, तो बजट यूनिट इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो आपके पास बजट यूनिट कितना है 10,000 और बजट स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है 4 रुपीस। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 40,000। अब इसमें आपको इफेक्ट देनी है बच्चों दो वेरिएंस की। सबसे पहले सेल्स प्राइस वेरिएंस जो आपने ढूंढा है वहां प्लस 16,000 है, और उसके बाद है बच्चों सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, माइनस में है इसलिए लेस करेंगे, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंसेस जिसकी वैल्यू है बच्चों -8। इफेक्ट दो मित्र प्लस 8,000 प्लस 8, और इसे ऐड करने के बाद आएगा बच्चों 48,000। क्लियर। चलो बच्चों अब बजटेड प्रॉफिट लेना है, उसमें सेल्स और मार्जिन के वेरिएंस की इफेक्ट देनी है। इफेक्ट देने के बाद बच्चों अब यहां देखो मैं क्या लिखना है, लेस टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के अंदर बच्चों क्या करना है देखते जाओ। सबसे पहला पॉइंट 1 नंबर में आपको लेना है मटेरियल। मटेरियल के अंदर मेन दो वेरिएंस लेना है बच्चों। सबसे पहले प्राइस वेरिएंस और उसके बाद बच्चों लेना है यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का आंसर बोलो मित्र 6600 दूसरे का -5,000 -5,000 हां टोटल बोलो मित्र 1600 प्लस। अच्छा इसको ऐसा करते हैं बच्चों यहां लिखते देखो तो थोड़ा इजी हो जाए। ओके कितना आया मित्र 1600 प्लस आया, Yes. यस ये बाहर आते थे, ठीक है। अच्छा आप बच्चों लिखते समय याद रखना है जो कॉस्ट वेरिएंस का आंसर है ना वो बाहर जाना चाहिए। तो कॉस्ट में जवाब करो जो मित्र 1600 है, ये दोनों का टोटल कॉस्ट होना चाहिए, ऐसे याद रखो। कोई कैसा सीधू कॉस्ट रखिए तो मार्क कटिंग, ठीक है। सेकंड इसके बाद है बच्चों लेबर कॉस्ट। लेबर के अंदर क्या करोगे, सबसे पहला वेरिएंस है लेबर रेट वेरिएंस और सेकंड लेबर एफिशिएंसी। लेबर रेट बोलो 200 70 200 एफिशिएंसी -4,000 टोटल कर मित्र 3200 प्लस में
चलो उसके बाद थर्ड बोलो। That is variable. वेरिएबल ओवरहेड, उसमें वेरिएबल एक्सपेंडिचर અને વેરિએબલ એફિશિયન્સી। एक्सपेंडिचर बोलो तो Expenditure variable 3600 हाँ, and efficiency minus 4000 नेट आंसर आएगा माइनस 400। चलो इसके बाद बच्चों इस तरफ देखते हैं जिससे देखने में आसानी हो। फिक्स्ड ओवरहेड, उसमें बच्चों पहला वेरिएंस बजट लेना है और दूसरा लेना है बच्चों वॉल्यूम। बजट बोलो तो budgeted variance है 4000। 4000, Yes sir। बजट 4000 और वॉल्यूम Volume है minus 16000 हाँ। नेट आंसर बोलो तो मित्र minus 12000। अब आप लोग चेक करोगे तो ये सारे कॉस्ट के आंसर है। कॉस्ट 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 टैली થવું જોઈએ बराबर। अब बच्चों ये जो लेस वाला टोटल है उसमें टोटल करो और जो माइनस है वो माइनस कर दो, ठीक है। Minus हाँ, कितना आता है टोटल? minus 7600 माइनस 7600 600। लेस करो इसका से, देन यू विल सेव एक्चुअल प्रॉफिट 40400 40,400। 400। अब ये सही है कि नहीं बच्चों, उसे टैली करना हो मैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट का मीनिंग है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट कितना है बच्चों? 8000। 8000 इनटू एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? अब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है मेरे पास, तो मुझे टैली करना हो बच्चों, तो मैं आपको टैली करवा सकता हूं। देख लो कैसे, नोट करके या वो भी सिखा रहा हूं। अरे बच्चों इसमें तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले क्या करोगे? एक्चुअल सेल्स लगाएंगे। एक्चुअल सेल आप ये क्लास में होता है ना तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट से करवाता हूं। यहां बच्चों ऑनलाइन में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आपको लिख के करवाना। उसमें से सारे एक्चुअल कॉस्ट लेस करने के। जैसे पहला है बच्चों मटेरियल 158,400। उसके बाद है बच्चों वेजेस 32,400। सॉरी वेजेस है 28,800। उसके बाद है बच्चों वेरिएबल ओवरहेड जिसकी वैल्यू है 32,400। उसके बाद है फिक्स ओवरहेड जिसकी वैल्यू है 76,000। लेस करो तो मित्रों इसमें से यहाँ आपको एक्चुअल प्रॉफिट 40,400 मिल जाना चाहिए 40,400। ये बच्चों टैली होना चाहिए। ये आंसर से अगर टैली हो जाए तो संपर्क करो। कई बच्चों तो टेंशन में वैसे आटलो दिया बच्चों इनकम सेमेस्टर 3 માં वाला पर સૌથી डेंजर चैप्टर है। पर इतना समझो मटेरियल लेबर वेरिएबल फिक्स तो सब रिपीट हो रहा है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। इसमें बच्चों जो आपने वेरिएंस दी ना उसमें से ये स्टेटमेंट बनाना है, वो तो रोज बनाऊंगा मैं। और ये दो नोट याद रखनी है ताकि मैं आपके साथ हूं। मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, इट इज नॉट अ इजी टास्क। रोज एक एक लेक्चर ही होगा बच्चों। और आज होमवर्क में क्या करोगे? 16 का पेपर ना ऊपर 18 का पेपर है, उसमें से आप लोग को क्वेश्चन कर लेना है। और आज ही बच्चों मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पीडीएफ कॉपी रख दूंगा, आगे रख दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। और गूगल क्लासरूम में भी हमने पेपर रखे हुए हैं। और बेस्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? महेश भाई का जेरॉक्स सेंटर, वहां से आप लोग जेरॉक्स निकलवा लो, ठीक है। ध्यान रखते हैं बच्चों, होमवर्क में कोई भी दिक्कत हो आई एम विथ यू, ओके। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.